संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत किया जाता है। उसकी कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझको कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आँखों से न देख लूँ मैं नहीं मान सकता। वह हंसकर बोली, देख लोगे तो मान जाओगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में भोजन बनने लगे, लड्डू के चूरमे बनने लगे। वह जांचने के लिए सिर ढककर रसोई घर में कपड़ा ओढ़कर लेट गया और वह देखने लगा कि 6 के 6 भाई आए। उसकी माँ ने उन 6 को सुंदर आसन बिछाकर अनेक प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके कहा कि खा लो। वह देखता रहा। 6ठों भाई भोजन करने के बाद चले गए। तब उसकी माँ ने उनकी जूठन इकट्ठी करी और एक लड्डू बना दिया और अपने बेटे को पुकारा, बेटा उठ जा और भोजन कर ले। लेकिन वह लेटा हुआ सब कुछ देख रहा था। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता तो आज चला जा। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसको अपनी पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चला गया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वह एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला, जा वह लड़के से पूछ। वो कहने लगा, आजा रह ले। और उसने पूछा कि तनख्वाह का क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। वह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों बाद दुकान का सारा लेन देन, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहन तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसको करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धन को की दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन का कामना होती है सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उस व्रत की विधि पूछी। वह स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का, सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के घर
ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध करने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और परिमाप में खीर या चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को निमंत्रण देकर भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक हो सके देवर और जेठ या जेठानी के ही बच्चे होने चाहिए। नहीं मिले तो आस पड़ोस के भी बुला सकते हो और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। उस दिन उस घर में खटाई ना खानी चाहिए। यह सुनकर वह चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर यह पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों से लिपट गई, दीन हो और विनती करने लगी, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो पत्र आने लगे, पैसे आने लगे, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। वह बेचारी मंदिर में जाकर माता के चरणों में लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे की क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी को के दर्शन मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर वह खुश हो गई। पर माँ संतोषी विचार करने लगी, इसको मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी ने बुढ़िया के बेटे के सपने में जाकर कहने लगी, बेटा, तेरी पत्नी कष्ट भोग रही है और तुझे उसकी सुध लेनी चाहिए। उधर बुढ़िया का बेटा अपने घर आ जाता है। तभी बुढ़िया की बहू लकड़ी और बीन कर घर आती है और बाहर से आवाज़ लगाती है, माँ, भूसी की रोटी दो और नारियल के नरेले में पानी दो, लगता है कोई मेहमान आया है। तब उसकी सास कहती है कि तेरा पति आया है। उसका पति उसकी हालत देखकर बहुत दुखी होता है और उसे अपने साथ ले जाकर अलग रहने लगता है। एक दिन वह अपने पति से कहती है कि मुझे माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन करना है। तो वह कहता है, हाँ, खुशी से कर लो। वह जाकर अपने जेठानी के लड़कों को न्योता दे आती है। उधर जेठानी अपने बच्चों को सिखा देती है कि तुम उद्यापन में खटाई मांगना। बच्चे ऐसे ही करते हैं। वह मना कर देती है तो बच्चे कहते हैं कि हमें पैसा दो, और वह पैसा लेकर बाजार से जाकर इमली खरीद कर खा लेते हैं। यह सब देखकर माता संतोषी बहुत क्रोधित हो जाती हैं और तभी राजा के सेवक आकर उसके पति को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ कर ले जाते हैं। वह बहुत दुखी होती है और जाके माँ संतोषी के मंदिर में जाकर रोने लगती है। कहती है, माँ, मुझसे क्या भूल हो गई है? तब माँ कहती है कि तूने बच्चों को दक्षिणा में पैसे क्यों दिए? उन्होंने उन पैसों से इमली खा ली है और तेरा उद्यापन नष्ट कर दिया है। जाकर दोबारा से उद्यापन की तैयारी कर। वह ऐसा ही करती है और जाकर दोबारा से उद्यापन की तैयारी करती है। वह इस बार उद्यापन में अपने जेठ जेठानियों के बच्चों को फिर से न्योता देती है और उसी प्रकार उसकी जेठानी फिर से अपने बच्चों को सिखाती है कि तुम फिर से खटाई मांगना। वह बच्चे भी फिर से वैसा ही करते हैं। वह कहते हैं, चाची, हमें खीर अच्छी नहीं लगती, हमें खटाई दो। लेकिन वह मना कर देती है और कहती है, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। वह फिर ब्राह्मणों के बेटों को बुलाकर लाती है और उनको अध्यापन में जिमाती है। इससे संतोषी माता बहुत खुश होती हैं और उसके पति को वापस भेज देती हैं। वह जैसे रास्ते में आता है, वो अपने पति को देखती है तो वो पूछती है कि आप कहाँ गए थे? उसका पति कहता है कि राजा ने बुलाया था, उनको टैक्स भरने गया था, इतना पैसा जो कमा लिया है। यह सुनकर वह बहुत खुश होते हैं और माता रानी की कृपा से दोनों राजी खुशी अपने घर में रहने लग जाते हैं।